रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का रगों में। चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। देश है पुकारता भारती 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 भारती। छोड़ कर धरा को फूल आसमां की काली माँ, छोड़ कर धरा को फूल आसमां की काली माँ लगा दे सुप्रभात को विराजे अपनी लाली माँ। संकटों को तारती देश है पुकारता भारती भारती। देश को वंदना रहा जहाँ दिशा में देश की है शत्रु वंदना रहा। पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूमि भारती। देश है पुकारता भारती भारती पुकारता भारती भारती। दोनों हाथ उठा करके भारती भारती। देश है पुकारता भारती भारती। देश है पुकारता भारती भारती। और स्वामी विवेकानंद महर्षि का है नपुंसक व्यक्ति होता। ऐसी शर्मिंदगी के काम उस पार्टी के लोग उसके ऊपर भी आरोप लगाने की कोशिश की। एक दिन फिर से बोली, बाबा जी मैं कौन सी साधना करूं जब ये उल्टे उल्टे आरोप लगाते हैं। मैंने कहा श्वासों के साथ ध्यान किया करो और उनके लिए प्रभु से प्रार्थना किया करो, हे भगवान या तो इनको अच्छे बना दो या अपने यहाँ वापस बुला करके इनका रिमैन्युफैक्चरिंग करके भेज। दुष्टों के साथ यही न्याय है। भगवान राम ने रावण के साथ न्याय किया ना तो उसका मोक्ष कर दिया, क्योंकि उस जन्म में उसका उस रूप में उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके संस्कार ही खराब है। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे कूड़ा कचरा लोग हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में फैलते हैं। पूरे हिंदुस्तान अच्छा उनकी तो हालात ये हो गई है कि उनकी बात के ऊपर भरोसा करने तो बहुत दूर की बात रही। मैंने तो एक बार इस पार्टी को सलाह दी थी, मैंने कहा यदि थोड़े दिन और बचना चाहते हो तो इसको पार्टी से अलग कर दो। वैसे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक बार वो कोई बयान देते हैं तो कम से कम 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक वोट कम कर लेते हैं। बताओ बच्चा बच्चा राम का और क्या आगे क्या बोला, ये कोई बोलने की बात है? ऐसा व्यक्ति तो रावण का वंशज बोल सकता है, राम का वंशज नहीं बोल सकता जो उन्होंने बोले। हम तो कहते थे चंदन से देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा। और वो जिस तरह से हुआ हरामखोर जो बोल रहे हैं, ये उनका चरित्र बताता है कि ये इनके संस्कार क्या है, इनका कुलवंश क्या है, इनका खानदान क्या है। इनका कुलवंश क्या है, इनका खानदान क्या है। पहले इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की थी और अपने क्रांतिकारियों के साथ धोखा किया था। अब भी देशवासियों के साथ जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, वक्त आने पर मध्य प्रदेश और देश इनको जवाब देगा। इसलिए हम कभी भी ऐसे राक्षस लोगों का, असुर लोगों का नाम अपनी जुबान से नहीं बोलते। बड़ों ने कह रखा है बुरे लोगों के नाम अपनी जुबान पर लेकर के अपनी जुबान को गंदा नहीं करना। इसलिए मैंने शिवराज सिंह जी को भी सलाह दी कि आप उनके बारे में कोई टिप्पणी मत किया करो, क्योंकि आपके और हमारे टिप्पणी करने से वो बुरे लोग बड़े हो जाते हैं। इसलिए उनको अपने कर्मों से ही मर जाए, अपने आप भी अपने लिए गड्ढा खोल रहे। मैं बात ये कह रहा था, अब जब हिंदुस्तान को बदलना है और हर एक मां का क्या सपना होता है, उसका बेटा कैसा बने, बलवान बने, चरित्रवान बने, प्रज्ञावान बने, संस्कारवान बने, महान बने। और एक बालक महान, एक बालक चरित्रवान, प्रज्ञावान, गुणवान कैसे बनेगा? जब उसके जीवन में योग और अध्यात्म होगा। तो हमने शिवराज सिंह चौहान से कहा, आंशिक रूप से तो आपने योग लागू किया, पहले हमने जब आह्वान किया तो आंशिक रूप से
पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में और मध्य प्रदेश में यहाँ पर भी एक योग समिति भी मध्य प्रदेश शासन ने बनाई, उसके खुद अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। हमने कहा आंशिक रूप से तो आपने योग को लागू कर दिया। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत पुरुषार्थ करके योग का 5वीं कक्षा तक का शिक्षा व्यवस्था था, जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा व्यवस्था जो संस्कारों पर, जीवन मूल्यों पर आधारित थी, उसका विनाश करके जो एक बहुत बड़ा कुचक्र रचा। अब एक बड़ी जरूरत है कि वापस वही आध्यात्मिक संस्कारों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था देश में लागू और उसमें योग के साथ शुरुआत हो, तो बच्चों को ऊंचे विचार मिलेंगे, ऊंचे संस्कार मिलेंगे। हमने कहा हम सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं कर रहे, हमारी लड़ाई देश के लिए है, हमारी लड़ाई सिद्धांत के लिए है, विचारधारा के लिए, आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स के लिए है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए है, परम वैभवशाली स्वस्थ समृद्ध भारत के लिए है, जो विचारों से भी समृद्ध हो, संस्कारों से भी समृद्ध हो और वैभव से भी समृद्ध हो। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की, दरिद्रता मुक्त भारत बनाने की, इस भारत को पुण्य भूमि बनाने का, ऋषियों के सपनों का, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाने का हमारा संकल्प है और जो इस संकल्प को पूरा करेगा हम उसका साथ देंगे।